दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और ये है एमएमए नाउ पॉडकास्ट। आपका अपना हिंदी एमएमए पॉडकास्ट। दोस्तों बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, बहुत सारी फाइट्स आ रही हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें हो रही हैं एमएमए वर्ल्ड में। और हम करेंगे कोशिश उनमें से कुछ ना कुछ जो कि बड़ी न्यूज़ है उनको हम करें कवर आज के इस एपिसोड नंबर 4 ऑफ एमएमए नाउ में। जो नेक्स्ट जो दोस्तों फाइट कार्ड है जो कि बड़ा कार्ड है वो है ऑब्वियसली UFC 259। हमारे पास ऊपर से लेके नीचे तक फाइट्स ही फाइट्स भरी पड़ी हैं और 3 टाइटल फाइट हमारे पास है। अडेसानिया वर्सेस यान ब्लॉहोविच, हमारे पास है अमांडा नूनेस वर्सेस मेगन एंडरसन, हमारे पास है पीटर यान वर्सेस अल्जेमेन स्टर्लिंग, और उसके अलावा हमारे पास है वापस आ रहे हैं एक गैप के बाद इस्लाम माखाचेव, वापस आ रहे हैं गैप के बाद डोमिनिक क्रूज। तो हमारे पास फाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इसलिए आई थॉट कि एक गैप लूँ थोड़ा सा आपके लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीक है वो बहुत ही बिजी होने वाला है। और उससे पहले हम बात करें, आगे बढ़ें, जो कल जो फाइट है, जो कल एक छोटा फाइट कार्ड है, रोजनस्ट्रोक वर्सेस सिराइल गेन, बात करते हैं उसके बारे में। और ये जो फाइट कार्ड है इसमें ऑब्वियसली जो मेन कहानी ये कि ये जो मेन इवेंट है, अपकमिंग फाइटर सिराइल गेन वर्सेस रोजन स्ट्राइक, बहुत तरीके से दोनों का जो पूरा है रिकॉर्ड वो ऑलमोस्ट सेम ही है। सिर्फ एक वहाँ पे गलती ये है कि जो रोजन स्ट्राइक है उनके पास एक लॉस है वर्सेस फ्रांसिस एंगानू। और हमने पहले ही बात की है कि कोई बुरी बात नहीं हारना फ्रांसिस से, और 20 पलों में कोई फाइटर क्या जानता है कि क्या हो सकता है। 20 पल लगे फ्रांसिस को KO करने के लिए रोजन रोजन स्ट्रोक को लास्ट फाइट में, और इसीलिए आई फील कि दोनों फाइटर ऑलमोस्ट हैं वो सेम लेवल के हैं। गेन ऑब्वियसली अपन कमिंग फाइटर हैं, उनके पास 7 फाइट्स हैं, सातों विन हैं, और जो उनका अंदाज है फाइट करने का बहुत ही दोस्तों एक अलग अंदाज है उनका। जो उनकी लास्ट फाइट थी वर्सेस जूनियर डो सांटोस, वो एक बहुत ही अमेजिंग फाइट थी एंड थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, बट आई फील कि इस टाइम पे कोई भी फाइटर आराम से हरा पाएगा JDS को, क्योंकि अब वो अपने उस टाइम पे पहुंच गए हैं अपने MMA लाइफ के, कि अब उनके लिए बहुत मुश्किल है कोई फाइट जीतना वर्सेस टॉप 5 वर्सेस अप एंड कमिंग फाइटर लाइक सिराइल गेन। अगर बात करें रोजनस्ट्रोक के बारे में तो उनका जो जो उनका एक्सपीरियंस है, ना ही सिर्फ यहाँ पे UFC में, बट उससे पहले ही वॉज ए किक बॉक्सर, तो उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। 70-80 फाइट्स उनके पास है। तो अपने आप में दोस्तों ये बहुत ही अमेजिंग फाइट होने वाली है। बहुत ही एक ऐसी फाइट है ये जहाँ पे कोई कुछ दाव पे नहीं है, सिर्फ ये है कि आप कितने बेहतर हैं। अभी भी यहाँ पे साफ नहीं है कि कौन खेलेगा विद द विनर ऑफ स्टिपे वर्सेस फ्रांसिस इंगानू। जो बात चल रही है वो ये है कि जॉन जोन्स उनसे फाइट करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जो पैसे का जो चक्कर बाबू भैया वो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो जब तक वो चीज़ सॉल्व नहीं होगी तो, और ऑब्वियसली उससे पहले हमारे पास लास्ट जो फाइट थी उसमें जो जिस तरीके से किया परफॉर्म डेरिक लुइस ने, तो आई थिंक वो उनसे आगे होंगे, इनसे आगे होंगे एटलीस्ट। सो आई थिंक यहाँ पे सिर्फ ये फाइट है कि एज ए यंग फाइटर क्या कर सकते हैं गेन, और क्या करेंगे ऑफर रोजनस्ट्रोक। इस फाइट के अलावा इस पूरे कार्ड में हमारे पास हैं बहुत सारी फाइट्स दोस्तों। हमारे पास हैं उससे नीचे लाइट हैवीवेट डिवीजन में निकिता क्राइलोव वर्सेस मोगोमेद एंकलेव। मोगोमेद के पास जो लास्ट 2 फाइट दोस्तों थी विद इयॉन, बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस उनका, और उनके अपोनेंट जो हैं उनकी जो लास्ट फाइट थी वो थी वर्सेस जॉनी वॉकर। तो दोनों ही फाइटर हैं वो बहुत ही अमेजिंग विन से आगे आ रहे हैं। तो अपने आप में दोस्तों ये बहुत ही अच्छी फाइट होने वाली है आई फील, स्पेशली जो मोगोमेद है उनके आसपास बहुत सारी उनको हाइप है। उसके नीचे फाइट है दोस्तों मोंटाना डेलारोसा वर्सेस मायरा बियनो सिल्वा। ये फाइट होगी वुमेंस फ्लाईवेट डिवीजन में। हमारे पास हैं पेड्रो मोनेहोज वर्सेस जिमी रवेरा इन बंटीवेट डिवीजन। एंजेला हिल वापस आ रही हैं दोस्तों एक गैप के बाद, वो फाइट करेंगी एशले योडर के साथ। और एलेक्स का काकरेस वर्सेस केविन क्रूम। एंजेला हिल के पास जो लास्ट 2 फाइट थी वो बहुत ही क्लोज फाइट थी, और बहुत ही कम मार्जिन से वो ये फाइट है वो हार गई। और आई फील कि उनके पास अभी भी मौका है कि वो लगातार परफॉर्म करें ऐसे। आई फील वो बहुत ही हाई क्लास फाइटर हैं, बट जो एक दैट
किलर इंस्टिंक्ट है वो थोड़ी सी कम है, तो इसीलिए वो फाइट है वो लंबी जाती है। और जो लास्ट फाइट थी जो कि दोनों ही बहुत ही क्लोज फाइट थी वो हार गई, बट आई एम हैप्पी टू सी वो कि वापस आ रही हैं एंड शी विल फाइट। तो दोस्तों ये जो फाइट कार्ड है ये कल होगा स्टार्ट सुबह 6:30 बजे, और हम कल मिलेंगे 12 बजे फॉर आवर लाइव Q&A। लास्ट टाइम हम मिले थे, जो लास्ट जो कार्ड था, जो लास्ट बड़ा कार्ड था वो था UFC 258, और वो था इंस्टेंट रिएक्शन वीडियो। तो जैसे ही फाइट खत्म हुई, लास्ट फाइट जो थी हमारी उस्मान वर्सेस बर्न्स, और जैसे ही दिया इंटरव्यू हमारे उस्मान ने, और हम लाइव आ गए थे। बट कल आराम से करते हैं, मिलते हैं 12 बजे के आसपास, ठीक 12 बजे मिलते हैं हम और करेंगे हमारा लाइव Q&A। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जो पूरा हफ्ता था इसमें बहुत सारी न्यूज़ हैं दोस्तों वो आ रही थी, और जो एक न्यूज़ जो जिसने मेरा ध्यान खींचा वो था कि पोरिये आए रिसेंटली GRE पॉडकास्ट में विद जो रोगन पॉडकास्ट, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बातें की, उन्होंने की बहुत ही खुल के बातें की। और उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग जो बात मुझे लगी कि वो जानते हैं कि जो नेक्स्ट फाइट है वो UFC बुक करेगी विद कॉनर मैकग्रेगर, थर्ड फाइट। और वो उन्होंने ये बात मानी कि अगर ये फाइट होती है बुक मई में तो बहुत जल्दी होगा फॉर कॉनर, क्योंकि एक फाइटर है वो TKO हुआ है, ही नीड्स सम गैप, कॉनर नीड्स सम रेस्ट, और अगर वो जल्दी आते हैं फिर से फाइट करने तो वो उनके लिए सही नहीं होगा एज ए अपोनेंट। वो ये बात कह रहे हैं तो ये कितनी अच्छी बात है, कितना खुल के बात कर रहे थे पोरिये। मुझे बहुत उनका बात ये बड़ी अच्छी लगी कि वो ये नहीं कि भाई मैं तो ठीक हूँ, कॉर्नर को ठीक है, तो जल्दी जल्दी फाइट करो और चलो आगे बढ़ो। ही नोज़ कि थोड़ा टाइम चाहिए, और वो उसके लिए खुद मानते हैं कि यस ये फाइट होनी चाहिए जून में, या उससे आगे भी, उससे पहले नहीं होनी चाहिए। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और उन्हें बात की, बहुत सारी बातें की रिगार्डिंग दैट लेग किक्स, और थर्ड फाइट कैसी होगी। जब उनसे पूछा गया तो उन्हें बताया कि थर्ड फाइट जो है विद कॉनर मैकग्रेगर वो बहुत ही अलग हो पाएगी, और वो इसलिए क्योंकि पहली फाइट एक अलग फाइट थी, लास्ट फाइट एक अलग फाइट थी, और कॉनर मैकग्रेगर ये जो उनकी लॉस थी उससे वो बहुत चीज़ वो सीखेंगे और वो चेंज करेंगे। जो फिक्स थे, जो होल्स थे उनके पूरे गेम में, वो जो उनको ठीक वो करेंगे, और इसलिए मुझे भी कुछ नई चीज़ करनी पड़ेगी थर्ड फाइट के लिए। तो आई फील कि ये फाइट दोस्तों ये एक अच्छी फाइट हो पाएगी, क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर जो लेग किक्स है आई थिंक फिर से वो नहीं होगी कॉज उनकी लॉस का। तो क्या होगा नेक्स्ट, मे बी रेसलिंग, ग्राउंड गेम, क्या होगा फिर, क्या नया करेंगे पोरिये, और क्या करेंगे कॉनर मैकग्रेगर थर्ड फाइट में, ये फाइट को जीतने के लिए और फिर से एक बार आने के लिए टॉप कॉलम में। तो या वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों, क्योंकि थर्ड फाइट अब लगता है, क्योंकि अब तक कोई कॉल नहीं आया है फॉर दिस थर्ड फाइट, बट कह रहे हैं शायद ये फाइट बहुत जल्दी बुक हो जाएगी। तो आई फील कि ये फाइट जून के आसपास ये हो पाएगी। एक और बहुत ही अच्छी बताई बात डस्टिन पोरिये ने की, जो उनका जो जो वो कमेंट्स थी कि ही वांट्स टू फाइट नेट डियाज, वो क्यों थी, क्यों चाहते हैं कि वो फाइट करें नेट डियाज, एक ऐसा फाइटर जो, बस सबसे पहले बात करें अगर विद फॉर पोरिये, पोरिये इस टाइम पे अनक्राउंड चैंप हैं लाइटवेट डिवीजन के, क्योंकि उनके अलावा कौन है जिसके जिनको माने कि ये बंदा है जो टॉप पर है। अगर कल बोलते हैं हबीब कि दोस्तों बहुत हो गया, ये लीजिए बेल्ट अपनी, और डेना वाइट बोलते हैं कि ठीक है दोस्तों ये बेल्ट थी, तो इस टाइम टॉप पे कौन है, तो अगर ही वो कल बेल्ट दे दें पोरिये को कि पोरिये आप चैंप हैं, तो क्या इसमें क्या बुराई है? क्या लोग बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे कैसे, पोरिये कैसे चैंप बन गए? क्योंकि इस टाइम पे आई फील पोरिये चैंप हैं, अनक्राउंड चैंप हैं, और वो रेडी हैं फाइट करने के लिए विद कॉनर मैकग्रेगर फॉर थर्ड टाइम, और वो कह रहे हैं कि ये फाइट है जो थर्ड फाइट है ये बेल्ट के लिए होना गलत होगा, वो बात मान रहे हैं। तो आई फील कि अगर वो बेल्ट के लिए नहीं खेलने के लिए भी की रेडी हैं, कि वो जानते हैं कि बेल्ट के लिए खेलने का आम बात है, लेकिन फाइट करना विद कॉनर मैकग्रेगर, फाइट करना विद कॉनर मैकग्रेगर फॉर द थर्ड टाइम, उनको बीट करना फॉर सेकंड टाइम, ये बड़ी बात होगी बजाय खेलना बेल्ट के लिए। और आई थिंक वो बिल्कुल साफ साफ कह रहे हो, कुछ कुछ दिखावा नहीं है, और इसीलिए आई लाइक पोरिये, साफ कह रहे हैं, कुछ छुपा वो नहीं, कुछ वो नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं, जैसा है वैसा वो कह रहे हैं। अब करते हैं बात फॉर नेट डियाज। सो ये जो फाइट थी विद नेट डियाज फाइट, ये बहुत पहले बुक हो गई थी। जो ये फोटो यहाँ पे है, ये फाइट थी, ये जो फोटो है वो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जब ये फाइट बुक हो गई थी। और जो बताया इस इंटरव्यू में कि पोरिये ने कहा कि मेरे पास आता है कॉल एक हफ्ते बाद,
आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस ऑलमोस्ट 1 वीक बाद। और वो कहते हैं, ये मुझे यूएफसी वाले बोलते हैं कि अगर नहीं आ पाते नेट डियाज इस फाइट के लिए, नहीं राज़ी हो पाते, तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं अवेलेबल, तो क्या आप उनसे फाइट आप कर पाएँगे? तो पोरिये हो गए कन्फ्यूज़ हो गए कि यार अभी-अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कुछ दिनों पहले और अब आप बोल रहे हैं कि नेट डियाज इज़ नॉट रेडी टू फाइट। तो वो टाइम बड़ा अजीब फाइट था क्योंकि नेट डियाज बार-बार कुछ माँग रहे होंगे, पैसा, टाइम जो भी है, और वो चीज़ नहीं मिल रही होगी। तो आई थिंक लगा यूएफसी को कि हालाँकि हमने ये फाइट अनाउंस कर दी है, हालाँकि हमने इस फाइट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है, बट आई डोंट थिंक कि नेट डियाज रेडी हो पाएँगे। और इसलिए वो और ऑफ़र देने लगे पोरिये को कि आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, ये अपोनेंट अवेलेबल है। और फिर लगा पोरिये को कि मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ डील विद माय इंजरीज़, तो क्यों ना मैं उनसे पहले फिक्स करूँ। यहाँ पे अब तो कुछ साफ़ है नहीं। तो फिर पोरिये बोलते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो लेट्स टेक ए गैप, लेट्स टेक ए ब्रेक। मैं जाता हूँ फॉर माय हिप यू नो इश्यू की वाली जो मैं चल रहे हैं उसको मैं ठीक करता हूँ और बाद में हम फाइट करेंगे। और इसलिए फाइट करना चाहते हैं पोरिये विद नेट डियाज। क्योंकि बाद में नेट डियाज ने कहा था कि मैं तो रेडी था, डस्टिन पोरिये ने मना कर दिया बिकॉज़ ऑफ हिज हिप इंजरी। और आई थिंक वो बात है वो उनको अच्छी नहीं लगी। तो इसलिए वो कह रहे थे कि येस आई एम रेडी टू फाइट नेट डियाज, लेकिन 170 में। और वो कह रहे हैं कि इससे पहले जब मैं जाऊँगा, मेरा लास्ट फाइट होगी यूएफसी में या एमएमए में, आई वांट टू फाइट नेट डियाज। एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई कि कुछ साल पहले उनकी फाइट हुई थी व्हेन ही वाज फाइटिंग इन फेदरवेट डिवीजन, 145 पाउंड डिवीजन। और उस टाइम पे उनका वेट होता था 190 पाउंड्स, 190 पाउंड्स। तो 190 पाउंड से वो ड्रॉप कर रहे थे 145 पे। और उन्हें एक बात मानी कि जिस दिन फाइट हुई थी विद कॉनर मैग्रेगर, उस दिन वो उनसे हैवी थे। यानी कॉनर मैग्रेगर लगते हैं मस्कुलर हैं, लगते हैं कि वो बहुत बड़े हैं, बट बिकॉज़ ऑफ हिज फिज़ीक, बट वो एक्चुअली इतने बड़े नहीं हैं। और वो उन्होंने माना कि जब जब फाइट हुई थी, जिस दिन ये फाइट हुई थी, उस दिन मेरा ज़्यादा वेट था। आई वाज़ द हेवियर गाय, नॉट कॉनर मैग्रेगर। कॉनर के पास एक पतली कमर है, लेकिन थोड़े बड़े शोल्डर हैं, तो थोड़े बड़े दिखाई वो लगता है। बट ऑन दैट डे जब फाइट हुई थी, तो वो हैवी थे, व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि कॉनर मैग्रेगर से कोई हैवी हो 155 में, बट यहाँ पे बता रहे हैं कि इसलिए ही इज़ रेडी टू फाइट इन 170, जो कि बहुत ही दोस्तों अपने आप में एक एक इंटरेस्टिंग बात है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये थी हमारी पूरी स्टोरी रिगार्डिंग डस्टिन पोरिये और क्या उन्होंने कहा अपने कुछ अपने लास्ट पॉडकास्ट में विद जो रोगन। जो एक और जो न्यूज़ है जो कि लास्ट वीक की थी, वो थी टोनी फर्गसन के बारे में। टोनी फर्गसन जो लास्ट जो 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 लॉसेस थी, और हमने बात की उनके बारे में बहुत आराम से, और उनमें एक बात शायद सबने मानी कि जो डेडिकेटेड जो कोच होता है, उनके पास वो नहीं है। उनके पास नहीं है डेडिकेटेड कैंप, जिम। वो अपना ही उनका जिम है, उनका अपना उनका जो कोच है, वो खुद के कोच हैं। और उनके पास सिर्फ कुछ टीममेट्स हैं, उनके वो मतलब लाते भेजते रहते हैं, कुछ फिक्स नहीं है। और वो एक इशू था जो कि हमें लगा था। और अब एक फ़ोटो जो डाली कल परसों टोनी ने की, ही इज़ ट्रेनिंग विद बॉक्सिंग लेजेंड, एक बॉक्सिंग लेजेंडरी कोच फ्रेडी रोच। क्या ये राइम बन गया? कोच फ्रेडी रोच। सो रोच जो है एक बहुत ही एक फेमस, एक बहुत ही ऑल टाइम अल्ट्रा फेवरेट, अल्ट्रा नोन कोच हैं, जिन्होंने ट्रेन किया है सबसे पहले तो मैनी पैक्यो को। और ये जब वो बहुत यंग थे उस टाइम की फ़ोटो है। और बहुत रिसेंटली जो एक फेमस एमएमए फाइटर हैं जो कि उनके अंडर थे, वो थे जीएसपी। जब जीएसपी जो लास्ट फाइट हुई थी, नॉट लास्ट फाइट, जो जिससे पहले की सेकंड लास्ट फाइट विद जॉनी हेंड्रिक्स, जो फाइट जो ऑलमोस्ट वो हार गए थे, एंड आई फील वो फाइट वो हार गए थे। वो बहुत ही क्लोज फाइट थी। और उस फाइट के बाद जेएसपी फ़ोन करते हैं रोच को कि मैं वापस अब तभी आऊँगा यूएफसी में या फाइट करने के लिए अगर आप मेरे साथ होंगे। एंड ऑब्वियसली रोच इज़ अ वेरी वेरी वेल नोन रेस्पेक्टेबल फिगर इन बॉक्सिंग वर्ल्ड। तो उन्होंने ये बात मानी, एंड देन दे ट्रेन टुगेदर। उसके बाद में उन्होंने कई बार उन्हें ट्रेन किया, और जो जो भी चीज़ें थी, जो कि इशू थे, जो कि लगा था उस टाइम पे भी जब जीएसपी अपने टॉप पे थे, रोच ने जो कुछ 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 होल्स थे उनके गेम में, उनकी बॉक्सिंग में, वो फिक्स किए थे। और सबसे पहले कई साल पहले, यानी कि आज से लगभग 3 साल पहले, रोच ने कहा था एक किसी को कि अब वापस आएंगे
इन जीएसपी, और उसके ठीक 6 महीने बाद वो वापस आ जाते हैं। तो रोच इज़ अ वेरी वेरी बिग फिगर इन बॉक्सिंग वर्ल्ड। और अब टोनी फर्गसन जब ट्रेन कर रहे हैं उनके साथ, एक बहुत ही अच्छा साइन है। टोनी फर्गसन ये नहीं मान रहे कि नहीं, मैं तो फिर से अपनी जिम में जाके अपना खुद का प्लान करूँगा, खुद अपना वो यू नो उठक-बैठक करूँगा। तो ही नोज़ कि कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ होल्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं उनकी गेम में, और उसको फिक्स करने के लिए वो जा रहे हैं बेस्ट कोच के पास। और यही सबसे बड़ी बात है जो हम पहले बात कर रहे थे, कि आप ट्रेन कीजिए विद बेस्ट पीपल। ये जो फ़ोटो देखिए आप, ये जो फ़ोटो है जीएसपी, उनके साथ खड़े हैं मे बी ऑल टाइम बेस्ट कोच फॉर बॉक्सिंग, फ्री रोच। हमारे पास हैं फिराज ज़हाबी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है एमएमए वर्ल्ड में। और जो एक फ़ोटो में इसमें नहीं है, जो एक और बंदा है, उसका नाम भूल गया मैं, ही इज़ वेरी फेमस जित्सु कोच, जॉन डेनाहर, राइट। तो ये जो 3 लोग थे, सो जॉन डेनाहर इज़ द प्योर बीजेजे गाय, और यहाँ पे रोच हैं प्योर बॉक्सिंग गाय, और फिराज ज़हाबी जो कि है एक मास्टरमाइंड जो करते हैं प्लान फॉर एवरी फाइट फॉर जीएसपी। तो 3 ऐसे लोग मिलके ट्रेन कर रहे थे, काम कर रहे थे विद जीएसपी। कौन हराएगा जीएसपी को? ऑब्वियसली ये सब कहने की बातें हैं, पर जीएसपी खुद भी एक ऐसे फाइटर हैं जिनका जो माइंड है, बॉडी है, वो बहुत ही एक एलीट लेवल पर है। बट ही इज़ वर्किंग विद द बेस्ट पीपल। जीएसपी वर्क विद द बेस्ट पीपल, फिराज ज़हाबी, रोच, जॉन डेनाहर। और इसीलिए वो कहते हैं कि जैसा आपके जो लोग हैं आस-पास, वैसे ही आप हैं। और आई थिंक इसीलिए शायद टोनी फर्गसन फाइनली ये बात वो जान रहे हैं, मान रहे हैं, और अब वो काफ़ी दिनों से जो है वो ट्रेन कर रहे हैं विद फ्रेडी रोच, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है दोस्तों। अब तक कुछ श्योर नहीं है कब वापस आएँगे टोनी फर्गसन। और केविन ने कहा था कुछ दिनों पहले कि ही वांट्स टू फाइट टोनी। राजा पहले एक बार हार गए थे, जो लास्ट फाइट थी टोनी की विद केविन, उसमें टोनी न्यू फाइट वो विद सबमिशन ही वॉन। और ही से कि मैं वापस आऊँगा अभी एक गैप के बाद, एंड ही वांट्स टू अगेन गेट अ रीमैच विद टोनी, जो कि एक फाइट हो सकती है, एंड आई फील इट्स अ गुड फाइट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो एक और जो न्यूज़ थी जो कि आई थॉट कि मुझे बात करनी चाहिए, वो थी कि जो कमेंट्स की केविन हॉलैंड ने ऑन हमज़द। तो ये जो उन्होंने कमेंट्स की ऑन हमज़द, ये कुछ इस तरीके से थी। लेट मी शो यू हिज इंटरव्यू। के देखिए, सो वो कहते थे, वो जब केविन हॉलैंड आए थे ऑन इंटरव्यू ऑन पॉडकास्ट विद जो रोगन, उन्होंने कहा कि हमज़द इज़ नॉट दैट टफ गाय, जैसा कि लोग समझ रहे हैं, जैसा कि वो लोगों को दिखा रहे हैं। ही इज़ नॉट दैट टफ। तो और जो भी ये जो गैप लिया उन्होंने बिकॉज ऑफ इस कोविड, वो सिर्फ एक दिखाता है कि वो ही इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। एंड मुझे ये बात कुछ उनकी ये अच्छी नहीं लगी। एक फाइटर है जो कि अभी डील कर रहा है विद कोविड इश्यूज, और हर बंदे की बॉडी है वो अलग है। हर बंदे की बॉडी एक अलग तरीके से करती है रिएक्ट किसी भी चीज़ को। अगर आप बात करें, जो आपकी जो फैमिली है, मान लीजिए उनमें से जितने भी लोग हैं, उनको आप सिर्फ दूध दीजिए, मिल्क दीजिए। एवरीबडी कैन नॉट डाइजेस्ट मिल्क। मिल्क जो कि एक नेचुरल फूड है, उसको भी हर बंदा, हर जो भी उसको करता है कंज्यूम, उसके बॉडी का एक अलग रिएक्शन होता है। मेरी फैमिली में लोग हैं जो कि मिल्क को जब पीते हैं तो दे गेट गैस इश्यूज, और मुझे कोई इशू नहीं होता। तो हर बंदे का एक अलग रिएक्शन होता है, और हर ऐसे ही एक अच्छा एग्जांपल नहीं है, बट ऐसे ही कोविड का जो आफ्टर आफ्टर इफेक्ट्स है वो बहुत अलग अलग है, अलग अलग बंदों में। तो ये कहना कि मुझे भी कोविड हुआ था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं वापस आ गया था, या वाई ही सो, तो आई थिंक ये थोड़ा सा मे बी ही जस्ट पोकिंग हमज़द, कि वो आप जब वापस आएंगे तो वो मुझसे फाइट करें। बट मुझे वो बात पसंद नहीं आई। वाई टू किक ए मैन वी इज़ डाउन। हमज़द अभी सिक हैं, परेशान हैं, ही इज़ वेरी सिक, और इसीलिए उनको फ्लाई किया यूएफसी ने फ्रॉम स्टॉकहोम टू लास वेगस फॉर बेटर ट्रीटमेंट। और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कुछ बंदा कुछ ऐसे ही है, कुछ खास इसमें दम नहीं है, ही इज़ हार्टलेस। तो मुझे उनकी बात बड़ी अजीब लगी। बट एनी वे, आई थिंक क्योंकि लास्ट जो ईयर था, केविन फॉट 5 टाइम्स, उनकी 5 बार उनकी फाइट हुई, एंड हमज़द फॉट 3 टाइम्स। तो आई थिंक वो जानते हैं कि जो लास्ट जो साल था, वहाँ पे 2-3 नाम थे, बकली, केविन हॉलैंड, हमारे फिगरेडो, और ऑब्वियसली हमज़द, और खुद हॉलैंड। तो आई थिंक वो जानते हैं कि
कहीं कभी ना कभी ये जो फाइट है ये होगी उनसे। ध्यान रहे, फाइट करते हैं हॉलैंड इन मिडल वेट और फाइट करते हैं हमज़त इन वेल्टर वेट एंड मिडल वेट। तो आई थिंक उन्हें लगता है कि ये फाइट होगी कहीं ना कहीं तो, और ये एक अच्छी फाइट हो सकती है। बट इस तरीके से एक फाइटर को मैंने उसके बारे में ऐसा बुरा भला कहना जब वो कि बीमार है, मुझे बात थोड़ी सी अजीब लगी। बट दोस्तों एनीवे, ऐसा कई बार होता है कि आपको कुछ चीज़ जो हाइप है वो इतनी नहीं मिली जितनी मिली हमज़द को। वो बात मानते हैं, 5 बार फाइट की हालांकि केविन हॉलैंड ने, बट जो हाइप है वो किससे ज़्यादा मिली? आई थिंक हमज़द को, राइट? और आई थिंक इसलिए वो उनको पोक कर रहे हैं, इसलिए वो उनके बारे में ऐसा कह रहे हैं। बट एनीवे, वेरी इंटरेस्टिंग जो भी उन्होंने बात की, बट मुझे बात बड़ी वो ये अजीब लगी। दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज की जो हमारे पूरी जो कुछ थे टॉपिक्स हमने बात की उस पे, और हमारे पास अभी भी हैं कुछ टाइम बाकी है, कुछ मिनट बाकी हैं। तो मैंने लास्ट वीक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आई मेड इट पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। और क्योंकि जो आई थॉट कि जो नेक्स्ट स्टेप है फॉर दिस चैनल, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ये चीज़ है वो लोग जाने कि कितने मेरे पास सब्सक्राइबर हैं, कैसा चल चल रहा है। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से बात कर रहा था, और आई फील कि यहाँ पे अब मुझे और सपोर्ट चाहिए आप सबका। जो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग कि हम एज ए दिस कम्युनिटी, एमएमए कम्युनिटी, हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसको ग्रो करने के लिए हमें बहुत कुछ और करना पड़ेगा। खासकर जो ये जो हम कर रहे हैं प्रोड्यूस वीडियोस, ये पॉडकास्ट और सब चीज़ें, इसको आप शेयर कीजिए। इसको आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, शेयर कीजिए अपनी फैमिली में। खासकर जो आपके जो दोस्त हैं जो कि नहीं जानते एमएमए को, या जानते हैं बट ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि ऐसे ही एमएमए है वो आगे बढ़ेगी। और आई फील कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि फ़ैन हैं एमएमए के, फ़ैन हैं यूएफसी के, बट उनको नहीं पता कि ऐसा भी एक चैनल है, ऐसा भी एक हमारे पास ऑप्शन है जहाँ पे हमें सारी न्यूज़ मिलेंगी, जहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि मिलनी चाहिए फॉर एमएमए फ़ैन। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी अच्छी होती हैं वीडियोस, जो आपको लगता है कि अच्छी वीडियो है, उसको आप शेयर कीजिए अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, कहीं पर भी, क्योंकि ऐसे ही ये आगे बढ़ेगा चैनल। यूएफसी जब तक आएगी इंडिया में, और आई फील कि उसमें टाइम है अभी, एटलीस्ट साल, 1.5 साल, 2 साल जो भी है, हमें उस टाइम से पहले पहले हमें ग्रो करना है। और ऑब्वियसली हम वो तभी पॉसिबल है जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं बहुत कम बोलता हूँ वीडियो में कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज आई फील कि अगर अच्छा चैनल है, अगर अच्छा आपको अच्छा चीज़ें मिल रही हैं इस चैनल से, सो यू विल डू दैट योर सेल्फ, आप इसको अपने आप ही करेंगे। बट आई फील कि अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकूँ तो शायद ये थोड़ा और स्पीड से आगे बढ़ेगा ये चैनल, और ऑब्वियसली इन जनरल एमएमए ग्रोथ इन इंडिया। सो प्लीज़ दोस्तों, ये जो वीडियोज़ हैं जो मैं डालता हूँ हर वीक, उसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, हर हर जगह पे, ताकि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ें। मेरे लिए बहुत ईज़ी होगा जो नेक्स्ट स्टेप है उसको करना, अगर मेरे पास जल्दी और मेरे पास हों सब्सक्राइबर। और मतलब जो नेक्स्ट स्टेप है उसका मतलब ये है कि मैं बहुत पैसा कमाऊँगा, वो सिर्फ़ आप लोगों के लिए जो है वो जो नेक्स्ट स्टेप है। और उसके लिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं और दिखाऊँ सब्सक्राइबर कि मेरे पास और सब्सक्राइबर हैं मेरे पास। So once again, one request for you, please share this channel, please share these videos with your friends, the family members, और क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप के लिए मुझे आपका सपोर्ट है वो चाहिए। बट दोस्तों वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स यू सो मच फॉर योर लव, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये था हमारा 4th एपिसोड, एंड आई होपफुली अब हम हर वीक ऐसा एपिसोड हम करेंगे। जो नेक्स्ट वीक है, जो नेक्स्ट कार्ड है UFC 259, उससे एक दिन पहले मैं कर रहा हूँ ट्रैवल, आई एम गोइंग टू माई होम टाउन। और अब ये जो पीछे बैकग्राउंड है ये आपको नहीं मिलेगा आफ्टर नेक्स्ट वीक, अब एक नया वो होगा, बैकग्राउंड होगा, आई एम नॉट श्योर कैसा होगा। तो मैं अपने घर जा रहा हूँ, वहाँ से अब मैं आपको ये वीडियो बनाऊँगा एक हफ्ते बाद। और जो हमारा लाइव हमारा होगा, इंस्टेंट रिएक्शन होगा 7 मार्च को, वो वहीं से होगा। होपफुली सब कुछ ढंग से हो। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल लाइव Q&A 12 बजे। थैंक यू सो मच।